Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। तनु वेड्स मनु के लिए कंगना को मिला है नेशनल अवार्ड। दिल्ली में नेशनल अवार्ड रिसीव करने के बाद कंगना लौटी मुंबई। यहां जब हमने कंगना से बात की तो नेशनल अवार्ड पाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर जब बात आई ऋतिक रोशन के साथ लीगल वॉर पर बात करने की तो अपनी मजबूरी जताते हुए वो चली गई। कि आपका और ऋतिक का पैचअप हो गया, आप इस बात से सहमत है कंगना? कंगना कुछ कहना चाहती है? मैं इस बारे में ऐसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ। आप कोशिश कीजिए। 30 खबरें फटाफट। अमिताभ बच्चन को भी मिला नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड रिसीव करने के बाद बिग बी भी लौटे मुंबई। यहां उन्होंने मीडिया को ग्रीट तो किया पर बाइट्स नहीं दी। बिग बी के साथ यहां मौजूद थे उनके बेटे, बहू और उनकी बेटी। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा के आजकल बढ़ गए हैं तेवर। कल तक जो सिद्धार्थ मीडिया से बात करते थकते नहीं थे, वो अब कर रहे हैं मीडिया को अनदेखा। सिद्धार्थ पहुंचे थे मुंबई के एक सैलून में और जब मीडिया ने यहां उनसे अलग अलग टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए तो हर टॉपिक को टाल गए सिड। सिद्धार्थ क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे मूवी के लिए सर। ये आलम की पार्टी के लिए, आलम की बर्थडे पार्टी अभी है, पार्टी करने जा रहे हैं। सुपर सुपर, अरे बाबा, अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो हाय, हाउ आर यू? सॉरी वन सेकंड, अरे आलम सुपर, बाय बाय, सॉरी, थैंक यू, he's got it, सुपर, थैंक यू, sure, लवली हूँ, अभी बताएंगे जब पिक्चर आएगी बताएंगे। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त और सलमान खान में हो गया है झगड़ा। नहीं रहे ये दोनों दोस्त और खुद संजू बाबा ने कर ली है ये बात कबूल। संजय दत्त को जब मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो उनसे हमने पूछा सुल्तान के बारे में और उन्होंने जवाब दिया, उससे साफ हो गया कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन सलमान एंड संजय दत्त। सुल्तान का कुछ कहना चाहेंगे? सुल्तान का नहीं देखा अभी तक नहीं देखा भैया, नहीं देखा अभी तक। अच्छा बाबा, आप ऋतिक के भी काफी अच्छे दोस्त हैं और कंगना के भी काफी अच्छे दोस्त हैं, उनका मानना कुछ पैचअप कराना चाहेंगे? काफी इंडस्ट्री में लंबे टाइम से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। पहले मैं पैचअप हो जाऊँ फिर दूसरों को करूँ। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा करण ने देना शुरू कर दिया है रिटर्न गिफ्ट। जी हां, जितने भी लोग उनके रिसेप्शन का बने थे हिस्सा, उन्हें बिप्स ने भेजना शुरू कर दिया है रिटर्न गिफ्ट। बिप्स और करण भले ही हनीमून के लिए निकल चुके हों, पर वो ये मेक श्योर करके गए हैं कि सारे गिफ्ट्स रिस्पेक्टिव लोगों तक पहुंच जाए। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन जल्द ही हो सकते हैं लिव इन में शिफ्ट। सूत्रों की माने तो वरुण ने इसके लिए कर ली है पूरी तैयारी। इनफैक्ट उन्होंने अपने घर वालों से भी कर ली है बात। ये बात और है कि उनके घर वाले इस डिसीजन के खिलाफ हैं, पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे लग तो यही रहा है कि वरुण जल्द ही नताशा के साथ हो सकते हैं लिव इन में शिफ्ट। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, सलमान अनुष्का ले रहे हैं पंजाब के खेतों के मजे। 30 खबरें फटाफट। कल सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन पहुंचे एक इवेंट पर जहां उन्होंने एक मोबाइल फोन को लॉन्च किया। वहां मौजूद मीडिया ने जब सिद्धार्थ से पूछा कि रिसेंटली उनकी तबीयत खराब होने की खबर थी तो अब कैसे हालात हैं, सुनिए उनका जवाब। तबीयत खराब थी, अभी रिकवर करके आज पहली बार बाहर निकला हूँ। I was homebound for last 3 or 4 days. So very well, thank you. Feeling better now to start shooting with her. We are starting our film. Yes. So I have to be back in about a few days. 30 खबरें फटाफट। कल जब सिद्धार्थ और जैकलीन से पूछा गया कि ऋतिक कंगना लीगल वॉर पर जहां एक प्राइवेट मैटर पब्लिक होकर एक इशू बन गया है, उस पर ये लोग क्या कहेंगे, तो सुनिए इनके जवाब। I hope it finishes and ends because I mean I know how difficult and what they must be going through right now, so I hope that it comes to an end soon. 30 खबरें फटाफट।
जल्द ही सिद्धार्थ और जैकलीन एक मूवी साथ में शूट करेंगे जिसका टाइटल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है और इसको लेकर इनके क्या प्लान्स हैं ये उन्होंने किया हमारे साथ शेयर। टाइटल इज नॉट अभी तक हम इतनी मिस्ट्री रख रहे हैं बिकॉज वी वांट टू कम आउट विद द Even we बेस्ट don't टाइटल know. एंड लॉन्च इट। इट्स डेफिनेटली नॉट अ पार्ट 2 ऑफ एनीथिंग एंड या वी आर गोना स्टार्ट। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ एक्शन। उसमें काफी क्वर्की कॉमेडी है एक्शन के बीच में, लव स्टोरी है। Let's shot abroad. We are shooting in Miami. We're going to shoot in Malaysia. I'm training for action in that. तो अभी हम लोग इसी हफ्ते शुरू करने वाले हैं, हफ्ते के एंड में. So we'll have I thoroughly enjoyed the team. Rajan, DK and Jacqueline, all of us have gotten along really well on our readings and We're having fun at the I think it'll be an workshop. entertaining action film and looking forward to start it this week. 30 खबरें फटाफट। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने सिंगल स्टेटस के बारे में मिस्ट्री अभी भी अलाइव रखी हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सिंगल से अब डबल हो गई हैं, तो समझ के भी ना समझ बनने की एक्टिंग करते हुए देखें उनका जवाब। Single नहीं हूँ। She's talking about your weight. My Hey, double नहीं। I'm gonna sing a single. मतलब आप Release a single. एक्स के साथ वापस आप आ गई हैं, ऐसी खबर आई थी, कितनी सही है, क्या है आपकी? I don't know about me being single, but I'm definitely into like releasing a single, doing a single. Oh, yeah, you you know, should. we should do it for like our should do film. 30 खबरें फटाफट। खबर है कि रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची मलाइका अरोरा खान ने उस इवेंट के होस्ट को लास्ट मोमेंट पर अचानक से एक शॉक दे दिया। हुआ दरअसल ये कि मलाइका ने कहा कि जब उन्हें स्टेज पर बुलाया जाए तो उनके सरनेम में खान ना ऐड किया जाए और उन्हें सिर्फ मलाइका अरोरा ही एड्रेस किया जाए। रिपोर्ट्स हैं कि फाइनली ऐसा ही हुआ और वहां मौजूद कई लोगों ने इस बात को नोटिस किया। 30 खबरें फटाफट। अब ये खबर तो आ ही गई है कि शाहरुख की रईस अब जनवरी में शिफ्ट हो गई है, मगर सलमान की सुल्तान को अभी ईद पर एक सुपरस्टार से टक्कर मिलने की न्यूज आ रही है और वो सुपरस्टार हैं रजनीकांत। रजनीकांत की नेक्स्ट मूवी काबली का टीजर रिसेंटली रिलीज किया गया, जिसे ऑनलाइन कुछ ही देर में 5 मिलियन व्यूज मिल गए और अब इसके मेकर्स इससे इतने एक्साइटेड हैं कि वो चाहते हैं कि ईद के वीकेंड को कैश करने के लिए उसी वक्त मूवी को रिलीज किया जाए। वैसे तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, मगर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार को सनी देओल ने एक मूवी में रिप्लेस कर दिया है। खबर है कि बाहुबली के राइटर के विजयेंद्र प्रसाद ने एक पेट्रियोटिक फुल ऑन एक्शन और ड्रामा मूवी के लिए पहले अक्षय कुमार को अप्रोच किया था और अक्षय को स्टोरी सुनने के बाद पसंद भी आई थी, मगर उनके टाइट शेड्यूल की वजह से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और इसीलिए प्रसाद ने सनी देओल को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया है। फिल्म का नाम होगा मेरा भारत महान। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा बासु एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने में ज्यादा हिचकिचाती नहीं हैं। अपनी शादी को भी आराम से मीडिया के साथ शेयर किया और अब इन्होंने पोस्ट मैरिज भी एक वीडियो डाला है जिसमें वो अपनी गाड़ी पर जस्ट मैरिड का टैग लगाकर घूम रही हैं, which looks quite adorable। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान और अनुष्का शर्मा इन दिनों ले रहे हैं पंजाब के खेतों के मजे। ये देखिए कैसे अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर सलमान और अनुष्का पंजाब के एक खेत में से शुगरकेन और टमाटर के मजे ले रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण को नहीं किया गया सलमान के ऑपोजिट फिल्म ट्यूबलाइट में अप्रोच। ये कहना है डायरेक्टर कबीर खान का। रिसेंटली खबर आई थी कि दीपिका ने सलमान के साथ फिल्म करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें अपना रोल सलमान के मुकाबले कमजोर लगा, लेकिन कबीर की माने तो उन्होंने कभी दीपिका को अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफर ही नहीं किया। 30 खबरें फटाफट। फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए कंगना रनौत को मिला नेशनल अवार्ड। इस मौके पर कंगना की पूरी फैमिली उनके साथ मौजूद थी। ये 3rd टाइम है जब कंगना को नेशनल अवार्ड मिला है।
30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा नजर आई अपने हॉट अवतार में। ये है परिणीति की लेटेस्ट पिक्चर्स, जिनमें वर्कआउट क्लोथ्स के साथ परफेक्ट फिगर में नजर आ रही हैं। फैट से फैब हो चुकी परिणीति को फाइनली मिल गया है साइज 0 का टैग। 30 खबरें फटाफट। फिल्म रंगून में है तीनों हीरो सैफ अली खान, शाहिद कपूर और कंगना रनौत। जी हाँ, कुछ यही कहना है कंगना रनौत का। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना का कहना था कि वो अपने करियर के बेस्ट फेज में है और उनका भी रोल रंगून में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सैफ और शाहिद का। यही नहीं, फिल्म में कंगना को सैफ के बराबर ही पे किया गया है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म पीकू में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया नेशनल अवार्ड। इस मौके पर पूरी बच्चन फैमिली बिग बी के साथ दिल्ली में मौजूद रही। साथ ही अमिताभ की बेटी श्वेता नंदा भी अपने हबी निखिल नंदा के साथ दिखी। ये चौथी बार है जब बिग बी को नेशनल अवार्ड दिया गया है। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, अक्षय बने सिद्धार्थ के मेंटोर। खबरें फटाफट। जैकलीन नजर आई ऑटो रिक्शा राइड के मजे लेती हुई। ये देखिए कैसे मुंबई के एक ऑटो रिक्शा में बैठी जैकलीन कर रही हैं शटरबग्स के लिए पोज। जैकलीन की इस स्माइल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ऑटो रिक्शा राइड को कितना एंजॉय कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट। ये है सिद्धार्थ मल्होत्रा का नया लुक फिल्म बैंग बैंग के लिए। फाइनली सिद्धार्थ का लुक हो गया है रिवील। रिसेंटली सिद्धार्थ को मुंबई के सबर्बन सैलून के बाहर किया गया स्पॉट, जहां वो अपने बैंग बैंग लुक में दिखे। 30 खबरें फटाफट। बागी की सक्सेस को एंजॉय कर रही एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगी। जी हाँ, श्रद्धा हैज बॉट हरसेल्फ अ न्यू हाउस। दरअसल श्रद्धा बचपन से अब तक कभी अकेले नहीं रही हैं। हर वक्त श्रद्धा के साथ कोई न कोई होता था, लेकिन अब श्रद्धा कपूर इंडिपेंडेंट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। यही वजह है कि श्रद्धा ने पेरेंट्स का घर छोड़कर अकेले रहने का फैसला किया है। श्रद्धा का नया घर जुहू में है, जो उनके पेरेंट्स और मासी के घर के बीच में ही पड़ेगा। ऐसे में श्रद्धा घर से भी ज्यादा दूर नहीं रहेंगी और इंडिपेंडेंट लाइफ भी एंजॉय करेंगी। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार एक बार फिर बन गए हैं अपने रियल ब्रदर सिद्धार्थ मल्होत्रा के मेंटर। लास्ट ईयर अकी ने वॉरियर्स के रीमेक के लिए सिड को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दी थी और अब खिलाड़ी कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें सिड के साथ जैकलीन फर्नांडिस है, उसके लिए परफेक्ट फिजिक बनाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। फिल्म में सिड के कई स्टंट्स हैं और इसके लिए ट्रेनिंग लेने वो अब्रॉड भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले अक्षय ले रहे हैं सिद्धार्थ के ट्रेनिंग सेशंस। अक्षय ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि दोनों के ट्रेनिंग पिक्चर्स लीक ना हो, और शायद इसीलिए कुछ दिन पहले जब जूम ने जिम के बाहर अकी और सिड को कैप्चर किया था तो बॉडीगार्ड्स ने हमें शूट करने से रोक दिया था। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख की मच एंटिसिपेटेड फिल्म रईस की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। खबर है कि रईस जनवरी 26, 2017 को रिलीज होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और SRK ने काफी सोच समझकर ये डेट डिसाइड की है। आपको बता दें, पहले ये फिल्म सलमान की सुल्तान के साथ क्लैश कर रही थी, लेकिन इसे पोस्टपोन करके दिवाली पर रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही थी। पर अब फाइनली जनवरी 26, 2017 को रईस थिएटर्स में आएगी। आपको बता दें, जनवरी 26 को रईस के साथ ऋतिक रोशन की काबिल और अजय देवगन की बादशाहो भी रिलीज हो रही है। 30 खबरें फटाफट।
जॉन अब्राहम ने आंखें 2 से ऑप्ट आउट कर लिया है। सुनने में आया है कि जॉन के पास अनीस बज़्मी की इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं हैं। दरअसल रिसेंटली फोर्स 2 के सेट्स पर जॉन अब्राहम इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद फिल्म का शेड्यूल बिगड़ गया और ऐसे में जॉन को अपनी सारी डेट्स फोर्स 2 को देनी पड़ी। जॉन फिल्म में ब्लाइंड मैन का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन अब जॉन की आंखें 2 को छोड़ने के बाद अनीस बज़्मी की फिल्म के लिए एक A-लिस्ट एक्टर की तलाश कर रहे हैं जो जॉन को रिप्लेस कर सके। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान के बेटे आर्यन और बिग बी की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली का एक पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गया है। कहा जा रहा है कि ये पिक आर्यन और नव्या के स्कूल की है। 30 खबरें फटाफट। फाइनली सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म को मिल गई है रिलीज डेट। हम बात कर रहे हैं एक्शन ड्रामा अकीरा की। इस फिल्म को AR मुर्गदौस ने डायरेक्ट किया है। ऐसी रूमर्स थी कि सोना की इस फिल्म को रिलीज डेट नहीं मिल रही है क्योंकि ये एक हीरोइन ओरिएंटेड एक्शन फिल्म है और फिल्म को बायर्स भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब मेकर्स ने क्लेम किया है कि ये फिल्म सितंबर 23, 2016 को रिलीज हो रही है। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के साथ 2 हिट फिल्म्स देने के बाद कबीर खान सलमान के साथ अपने नेक्स्ट वेंचर के लिए रेडी हैं, जो कि पॉलिटिकल बैकड्रॉप पर बेस्ड होगी। कबीर खान को लगता है कि एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गई हैं और इस वजह से वो काफी प्रेशर भी फील कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कबीर खान का कहना है, इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम फॉर सलमान एंड मी। वी एंजॉय अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप एंड दिस इज आवर चांस टू पुश द एनवेलप। दिस फिल्म विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम एंड आई विल लाइन प्रोड्यूस इट। 30 खबरें फटाफट। It seems like टाइगर श्रॉफ और उनकी alleged गर्लफ्रेंड दिशा पटानी के बीच अब कोई रिलेशन नहीं रहा है और ऐसा टाइगर के एक स्टेटमेंट से पता चला है। एक इंटरव्यू में टाइगर श्रॉफ ने अपने और दिशा के रिलेशनशिप के बारे में पूछने पर कहा, There's really nothing much to say on that front. Well, we tried our best, but I don't think that I am the kind of guy anyone would fall for. I am so married to my work. I am not an outgoing person. I am a very aloof person who gives a lot to his work. It's very difficult to have a personal life with this kind of mindset. 30 में 30% एक्स्ट्रा। सलमान खान के ब्लैक बक केस में एक नया अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने पुलिस को वो नाइफ कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है जिससे अलेजिडली सलमान खान ने चिनकारा के थ्रोट को कट किया था। 30 में 30% एक्स्ट्रा।